Hello students, now I am giving you the NCERT questions of the chapter stories about flying. I am giving you the question answers of the first part of the chapter, that is the first flight, page number 36. Question number 1. Why was the young seagull afraid to fly? Young seagull को उड़ने से क्यों डर लगता था? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? क्या आपको ऐसा लगता है कि छोटे जो बर्ड्स होती हैं उन सभी को डर लगता है, या फिर बर्ड्स जो हैं वो बाकियों से ज़्यादा कमज़ोर और नाजुक होती हैं? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड्स इट्स अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? ऑथर यहाँ पे रीडर से ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या ह्यूमन बेबी भी फर्स्ट स्टेप लेते हुए डरता है? नाउ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ही फियर टू फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ. वो उसकी पहली फ्लाइट थी, जैसे कि चैप्टर का नेम है फर्स्ट फ्लाइट. इस तरह से उसकी वो पहली उड़ान थी और इसलिए वो डर रहा था कि कहीं ये ना वो गिर जाए और उसे चोट लग जाए. ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम व्हाइल फ्लाइंग. उसने सोचा कि जब वो उड़ेगा तो उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. येस, इट इज़ नेचुरल दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ अ बिट चैलेंजिंग एंड फियरफुल. ये बिल्कुल ही सही है कि जब हम पहली बार कोई भी काम सीखते हैं तो वो हमारे लिए एक चैलेंजिंग होता है, एक चैलेंज होता है हमारे लिए, और वो डर भी होता है कि पता नहीं हम उसमें जीत पाएंगे कि नहीं. ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट. इसलिए सभी बर्ड्स को फर्स्ट फ्लाइट लेते हुए डर लगता है. सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी इज आल्सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप. इसी तरह से ह्यूमन बेबी जब पहला स्टेप अपना रखता है तो उस टाइम उसको डर लगता है, and find it challenging when it learns to crawl or stand up without support. और वो उसको एक चैलेंज लगता है जब वो क्रॉल करने लगता है, रेंगने अपने घुटनों के बल चलता है, और या बिना सपोर्ट के वो जब खड़ा रखता होता है तो उसको दोनों सिचुएशंस में एक चैलेंज महसूस होता है. क्वेश्चन नंबर 2. द साइट ऑफ द फूड मैडर्ड हिम. जब उसको फूड दिखता है सामने उस बर्ड को तो वो पागल हो जाता है. वट डज इट सजेस्ट. इससे क्या सजेस्ट होता है, हमें क्या समझ में आता है? वट कंपेल द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई. ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे यंग सीगुल ने फाइनली एक उड़ान भर ली? आंसर. द यंग सीगुल वॉज वेरी हंग्री. इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई. अब इस टाइम पे यंग सीगुल के पास कोई खाना नहीं था, उसकी मदर फादर ने उसको फूड नहीं दिया था, और उस टाइम उसे बहुत भूख लग रही थी, और इसी भूख ने उसको उड़ने के लिए मजबूर कर दिया. Its hunger intensified when it saw its mother tearing at a piece of fish that lay at her feet. तो उसका हंगर जो है, भूख जो है, वो एक पीक पे पहुंच गई जब उसने देखा उसकी मदर जो है छोटे छोटे पीसेस को फिश के काट के खा रही है, और वो बिल्कुल उसके सामने बैठी है. इट क्राइड टू हर बेगिंग हर टू गेट सम फूड. तो उसने अपनी मदर से रिक्वेस्ट की कि वो उसको बीक फूड मिले. When its mother came towards it with food in her beak, इट स्क्रीम्ड विद जॉय एंड एंटिसिपेशन. जब मदर उसकी तरफ आई वो फूड लेके तो उसको बहुत ही खुशी हुई. हाउएवर शी स्टॉप्ड मिडवे. लेकिन वो रास्ते में ही रुक गई. इट वॉन्डर्ड व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर. वो हैरान हो गया सीगुल कि उसकी मदर उसकी तरफ फूड लेके आ रही थी लेकिन रास्ते में ही क्यों रुक गई. नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट कॉन्ट्रोफ इट्स एंगर एनी लॉन्गर, इट डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर्स बीक. अब उससे भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी तो उसने उस फूड की तरफ, भूख से तड़पते हुए उस फूड की तरफ उसने एक उड़ान भरी. एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवरपावर्ड हिज फियर ऑफ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी बीनीथ द क्लिफ. अब उस टाइम उसकी भूख ने उसके डर के ऊपर कंट्रोल कर लिया था. बिकॉज नीचे समुद्र था, वो पहले डर रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, लेकिन अब इस टाइम उसकी भूख और ज़्यादा उसको परेशान कर रही थी, तो ही जस्ट हैड हिज फर्स्ट फ्लाइट. Finally, this plunge was followed by the natural reaction of his body, that is to fly. और at last उसने एक उड़ान भर ली. Question number 3. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? उसको क्यों डरा रहे थे, उसको क्यों बार बार कह रहे थे उसके मदर और फादर कि वो उड़ान भरे? आंसर. Seagull's parents had tried everything, but he was reluctant to fly. उन्होंने हर एक कोशिश की कि वो किसी तरह से उड़ान भरे, बट लेकिन वो हमेशा रिफ्यूज़ करता रहा ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, क्योंकि उसको डर था कि वो नीचे गिर जाएगा.
He looked at his brothers and sister but wouldn't make any efforts. उसने ब्रदर्स और सिस्टर की तरफ देखा कि वो उड़ रहे हैं, लेकिन उसने कोई एफर्ट नहीं किए. That's why the whole family had left him alone and threatened and conjured him to come, but every effort went in vain. तो इसलिए पूरी फैमिली ने उसको अकेला छोड़ दिया और उसको छोड़ के वो चले गए, क्योंकि उनके एफर्ट्स जो हैं वो बेकार जा रहे थे. उसने कोई कोशिश नहीं की.